सवाल चाहता हूं मैं आपसे। भाई तो आप किस वर्ग की रवा हो? अरे ये सबसे पूछना है, बात क्यों कर रही है? गुस्सा आता है मुझे। इन्होंने आपसे चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, और मुझे इस बात को देखकर दुख होता है और गुस्सा आता है। सबसे बड़ा धोखा आपसे आपकी सरकारों ने किया है। गुस्सा आता है मुझे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या राहुल गांधी कांग्रेस के अल्बर्ट पिंटो हैं? उन्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा आ भी रहा है या गुस्से जैसा नाटक है? याद कीजिए, राहुल गांधी ने फूलपुर की अपनी पहली रैली में कहा था कि उत्तर प्रदेश की हालत पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। जनता से कहा था कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? मुझे गुस्सा आता है। इस गुस्से को राहुल गांधी ने मुद्दों तक सीमित रखा, बल्कि ऐसा भी बयान दिया कि वे मुलायम सिंह यादव और कांशीराम का सम्मान करते हैं। यह भी कहा कि जितना ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में नहीं सिखाया, उससे ज्यादा यूपी ने सिखा दिया। तो क्या यूपी ने उन्हें ये तेवर सिखा दिए या फिर उनका संयम टूट रहा है? कहीं इसकी वजह अधिक मतदान तो नहीं है। किसी को अंदाजा नहीं लग रहा कि वोटर किसके लिए निकल रहा है। ऊंचा हार रायबरेली की रैली में राहुल का गुस्सा नजर आ रहा था। सैकड़ों रैलियां कर चुके राहुल बढ़ी हुई दाढ़ी में वैसे ही एंग्री यंग मैन टाइप नजर आने लगे हैं। मगर रैली तो सारे नेता कर रहे हैं। कागज फाड़कर वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या ये रणनीति का हिस्सा? पहले आप फुल स्पीड में देखिए, फिर आपको स्लो मोशन में दिखाऊंगा। कैमरे का क्लोजअप कितना शातिर होता है, इसका अंदाजा लगेगा। अब ये देखिए, स्लो मोशन में आपको दिखा रहे हैं कि हाथ में क्या है। जिस कागज के टुकड़े को फाड़ रहे हैं वो घोषणा पत्र नहीं है। इस कागज पर पार्टी के नेताओं के नाम लिखे हैं। तकनीकी रूप से तो कोई भी कहेगा कि पर्चा ही फाड़ा है, समाजवादी पार्टी या बीएसपी का घोषणा पत्र नहीं फाड़ा। मगर जिस संदर्भ में यह कागज फाड़ा गया है, वो क्या कैमरे और कांग्रेस की सफाई से मेल खाएंगे? इसीलिए आज का दिन राहुल गांधी के इस बयान पर ही केंद्रित रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा को समर्थन मिल रहा है, इसीलिए राहुल गांधी गुस्से में आ गए हैं। कहीं वे इस गुस्से में मंच से ना कूद जाएं। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी घमंडी हो गए हैं। उमा भारती बोली कि यह परिवार खुद को अवतार समझ रहा था, अब हकीकत का सामना कर रहा है। राहुल ने मर्यादा तोड़ दी है। इसी के साथ यूपी की राजनीति का भाषण व्यक्तिगत स्तर पर उतर आया है। सारे नेता खुलकर एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। क्या त्रिशंकु नतीजे की आशंका ने राजनीतिक दलों को उग्र कर दिया है? क्या मुस्लिम वोटों के दावेदार बाकी के 4 चरणों में अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं? बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस सब एक दूसरे से समर्थन लिए जाने और न देने की बात कह रहे हैं। बीजेपी और बीएसपी साथ आ चुके हैं यूपी की राजनीति में। कांग्रेस के साथ केंद्र में सपा, बसपा है। मुलायम सिंह भी 1993 में बीजेपी के समर्थन से सरकार बना चुके हैं। 2003 में सपा ने बसपा को तोड़कर बीजेपी की मदद से सरकार बनाई थी, तब कांग्रेस ने भी सपा का समर्थन किया था। तो इतिहास में सब एक दूसरे के साथ रहे हैं। वर्तमान में विरोधी बताकर क्या साबित करना चाहते हैं? मुसलमान वोट के लिए कहीं ध्रुवीकरण ना हो जाए, इसीलिए बीजेपी के प्रचार के लिए अब नरेंद्र मोदी भी यूपी नहीं आ रहे हैं। मगर फर्रुखाबाद में आकर क्यों कांग्रेसी नेताओं के बयान बदल जाते हैं? सलमान खुर्शीद के बाद बेनी प्रसाद वर्मा ने खुलकर कहा कि मुसलमानों को और कोटा मिलेगा। चुनाव आयोग को नोटिस भेजना है तो भेज दे। बेनी प्रसाद वर्मा भी सलमान खुर्शीद की तरह केंद्रीय मंत्री हैं। कानपुर में एक और केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल कहते हैं कि उनकी सरकार बनी तो कुकर्मी जेल जाएंगे। किस कुकर्मी को वो जेल भेजने वाले हैं? तो क्या कांग्रेस बौखला गई है? फिर ऐसी बोली बाकी दलों के नेता भी क्यों बोल रहे हैं? क्या सबकी हालत एक जैसी है? कौन किसको समर्थन देगा, इसका एंगल मुखर हो गया है। प्राइम टाइम की चर्चा शुरू हो चुकी है। सवाल आपके स्क्रीन पर। सवालों की औपचारिकता, क्या राहुल गांधी का गुस्सा वोटों के लिए किया जा रहा ड्रामा है? और हमारे मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। शाहनवाज हुसैन साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जगदंबिका पाल साहब, सांसद कांग्रेस पार्टी, मोहम्मद अदीब साहब, निर्दलीय सांसद शाहिद सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, अभय कुमार दुबे सीएसडीएस के फेलो हैं। जगदंबिका जी, पहला सवाल आप ही से, और आज गुजारिश भी है कि पूरे कार्यक्रम में पूरा बैठिएगा। उस दिन कुछ कंफ्यूजन हो गया था, राहुल गांधी को गुस्सा क्यों आ रहा है? हताशा है? आपने रवि से एक बात लगातार कही कि
वो अपनी सभाओं में लगातार ये कह रहे हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा जनता से। तो आप एक बात उनकी बात का उल्लेख कर रहे हैं, तो दूसरी बात का क्यों नहीं उल्लेख करते कि अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमें गुस्सा आता है, तो राहुल गांधी वहीं लगातार हर सभाओं में कहते हैं कि हम केवल सत्ता के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए लड़ रहे हैं। और चाहे हमारी 200 सीटें मिले या हमें 20 सीटें मिले, 2 सीटें मिले, अब मैं उत्तर प्रदेश से जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि जो पिछले 7 सालों का दर्द उन्होंने देखा। देखिए, कोई नेता तो गया नहीं, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे मायावती हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हो, राजनाथ हो या प्रहलाद जी हो। अगर गांव में कोई गया है, आदिवासियों के बीच में, दलित बस्तियों के टूटी खाट पे कोई लेटा है, जगदम्बिका जी, ये सब बातें तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं और अब जनता की नजर में है कि वो काफी मेहनत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। कागज को जिस तरह से फाड़ा है, बाद में आपकी पार्टी की तरफ से और कैमरे की तरफ से ये बात सामने आई कि घोषणा पत्र को नहीं फाड़ा, लेकिन अगर मैं किसी संदर्भ में इस कागज को आपका नाम लेते हुए फाड़ूं तो यह समझा जाएगा कि मैंने आप पर कोई व्यक्तिगत या निजी रूप से कोई टिप्पणी की है, कोई गुस्ताखी की है। तो क्या राहुल गांधी ने ऐसा करके जो कागज फाड़ा है, मर्यादा तोड़ी है? जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, क्या राहुल गांधी घमंडी हो गए हैं? देखिए, न राहुल गांधी घमंडी है, न राहुल गांधी ने कोई मर्यादा तोड़ी है। राहुल गांधी एक नौजवान है और उन्होंने एक बात क्या कही कि 22 वर्षों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है। 22 वर्षों से लगातार वायदों का पिटारा आता है। जब चुनाव आएगा, मुलायम सिंह जी कहेंगे हम आपको लैपटॉप दे देंगे, टैबलेट दे देंगे, टिकिया दे देंगे। मायावती जी कहेंगी कि हम ये कर देंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और जब 5 साल सत्ता में रहते तो जिस तरह से डॉक्टरों की हत्याएं, इंजीनियरों की हत्याएं, आम आदमी की हत्याएं, विधायक, सांसद, मंत्री जेल में जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इससे क्या एक नौजवान को गुस्सा नहीं आएगा। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.